जय जय श्री श्री राम। राम एवरीवन। जय श्री राम मैम, कैसे हो? जय श्री राम मैम। जय कैसे श्री हो? राम मैम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं मैम? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो शिल्पा मैम? बढ़िया मैम। जी, चलिए। एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप कर लेते हैं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, अपने माता पिता को और अपने ईष्ट का धन्यवाद देंगे। हमारी लाइफ के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होते हैं? व्हाट आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ आवर लाइफ? हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। बहुत सुंदर। यस, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, दीज आर द थ्री मेन फैक्टर्स ऑफ आवर लाइफ, बट वन ऑफ द मोस्ट important factor is our health. हेल्थ। Is this so? यस मैम। So one of the main factor is our health, right? How, why this is the most important factor? Yes, Meera ma'am, I want to hear from you. सॉरी आई कुडंट कैच यू। फिर से बताइए। I'm asking, like, why health is so much important? इट्स द बेसिस ऑफ योर लाइफ। हेल्थ नहीं है तो आप कहाँ रहोगे? Exactly. So health नहीं है। Yes, रितु मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? राधे राधे मैम। राधे मैम। मैम मैम हेल्थ का तो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हेल्थ है तो वेल्थ है, और हेल्थ से ही इंसान की सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी सब जुड़ी हुई है। Okay, Anita ma'am, no worries. Yes, Ritu ma'am, thank you. Right, yes, thank you so much, Alpa ma'am, Meera ma'am, and Ritu ma'am. Why health is so much important? कहा जाता है कि यदि आपका जीवन में आपको सुखी रहना है तो सबसे पहले आपको खुद को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। क्यों स्वस्थ रखना जरूरी है? क्योंकि यदि आप सही नहीं है तो ना तो आप कोई काम कर पाते हैं, ना ही आपका हेल्थ ठीक रहेगा। हेल्थ अगर सही नहीं है तो आप रिलेशनशिप में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना। लेट्स से अगर हमें थोड़ा भी फीवर आ जाए, हेडेक हो जाए, है ना, या फिर हम डिस्टर्ब हैं, तो हम सबसे पहले अपने रिश्तों पर ही क्या करते हैं? चिड़चिड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़े दोषी हमारे बेचारे बच्चे, जो हमें झेलते हैं सबसे ज्यादा, है ना, जिनके ऊपर हम कैसे भी करके चिल्ला देते हैं। बस गुस्सा आ रहा है तो जाओ एक तरफ बैठो, हमें कुछ नहीं करना है ना, लाइक दैट। तो हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है वो हमारे काम पर पड़ता है ना, हमारे रिश्तों पर पड़ता है। अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो काम भी अच्छा नहीं होगा और रिश्ते भी अच्छे नहीं होंगे। सो दैट मीन्स एवरी फैक्टर इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ हेल्थ। क्लियर? So that's why we need to take care of our health very in सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ का ही ध्यान रखना होता है। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है। अब हेल्थ के बारे में क्या हम न्यूमरोलॉजी से जान सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के बारे में आप में से कितने लोग यहाँ पर जानते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम ऑलरेडी डिड योर न्यूमरोलॉजी? ओके, अल्पा मैम। यस, मीरा मैम। ओके, रितु मैम ने भी किया हुआ है। ओके, चलिए। हम्म, ठीक है। तो आप न्यूमरोलॉजी से हैं, तो क्या हम न्यूमरोलॉजी से एक हेल्थ फैक्टर को जान सकते हैं, रितु मैम? हाँ जी मैम, कोई मतलब उसमें कोई ऐसे अंक होते हैं, वो प्लैनर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके थ्रू हम अपनी हेल्थ को डिकोड कर सकते हैं। एंड क्या हम अपनी हेल्थ को ठीक भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? हाँ, प्लैनेट को अगर हम बैलेंस करें, डोनेशन, मंत्रास और उसकी पोजीशन को जान के हम अपने बैलेंस कर सकते हैं अपनी हेल्थ को। ओके, फ्रॉम वेयर यू डिड न्यूमरोलॉजी मैम? मैम मैं 2-3 साल से कर रही हूँ जी। प्रैक्टिस। हाँ, नहीं, आपने कहाँ से किया है न्यूमरोलॉजी? मैंने रोहित गड़गड़े है सर, उनसे ओके किया। ओके, गॉट इट मैम। या, ठीक है। राइट अल्पा मैम, क्या हम हेल्थ को ठीक कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी से? यस मैम।
क्या हम एस्ट्रोलॉजी वाले लेवल का पता लगा सकते हैं न्यूमरोलॉजी से? यस। यस वी कैन। हाँ, उतना एक, अगर हमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है और न्यूमरोलॉजी भी आती है, सो कैन वी कनेक्ट बोथ ऑफ द थिंग्स कि अगर हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है, हमने एस्ट्रोलॉजी के अंदर योगा चेक कर लिया, अब वही चीज़ें यदि हमें न्यूमरोलॉजी से कंफर्म हो जाती हैं, हमारा एक बहुत अच्छा ये रहता है कि अगर हमें न्यूमरोलॉजी भी आती है, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, पामिस्ट्री भी आती है ना, टैरो भी आता है, सो वी कैन यूज ऑल द विद्यास इन वन गो, है ना। हमने एस्ट्रोलॉजी में उनका बेसिक चार्ट चेक किया कि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट, बट न्यूमरोलॉजी से हमने उनका डेट ऑफ बर्थ से क्या निकाला, दशा निकाला। ठीक है, जब हमने दशा निकाला तो हमें पता चल गया कि ये वाला प्रॉब्लम इनको इस समय पर आ सकता है, तो क्या हम उसकी रेमेडी कर सकते हैं। देन हमने एक टैरो कार्ड भी निकाल लिया कि हाँ ये कंफर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। देन हमने रून भी निकाल लिया कि अब हमें रून से भी पता चल गया कि हेल्थ इशू आ सकता है या नहीं आ सकता है। उसके अलावा हमने पेंडुलम अगर हम जानते हैं तो यस नो की प्रिडिक्शन हम वहां से इजीली कर सकते हैं। हाउ ब्यूटिफुली वी कैन कनेक्ट दिस ऑल विद्या इन दिस सिंगल लाइक टू डू प्रिडिक्शन, अगर हमें सारी विद्याएं आती हैं। अकॉर्डिंग टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी, यस वी कैन प्रिडिक्ट समवंस हेल्थ वेरी ब्यूटिफुली कि एंड हम उनकी रेमेडीज करके उस हेल्थ प्रॉब्लम से बच भी सकते हैं, राइट। सो कैसे, वी ऑल born on some date, है ना। हम उसी डेट को क्यों पैदा हुए, बिकॉज ऑफ आर सम कार्मिक इश्यूज, है ना। हमारे कुछ कार्मिक कर्म हैं जो हम करके आए हैं। इट्स नॉट लाइक कि कार्मिक इश्यूज कि हम कुछ बुरे कर्म करके आए हैं, हमारे कुछ कर्म रहे जिसकी वजह से हमने उस डेट पर जन्म लिया, राइट। तो उन कर्मों की वजह से हमें वो डेट ऑफ बर्थ मिला। अब उस डेट ऑफ बर्थ पर हमें क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट। लेट्स से अलका मैम, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25. सॉरी, 20, 25. 25th ऑफ 25th of April. 25th ऑफ अप्रैल। April. ओके, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपको वाटरी एलिमेंट, है ना, क्योंकि आप 2, 5 एंड 7 का कॉम्बिनेशन है, तो आपके 2 नंबर जो है वो वाटरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 5 जो है वो एयर में भी आता है एंड अर्थ एलिमेंट में भी आता है। इसी तरीके से अगर हम 7 नंबर को देखें तो वो हमारा वाटर एलिमेंट में आता है। सो यू आर हैविंग सो मच इश्यूज विद वाटर एलिमेंट, है ना। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं, आपको बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा लग जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशंस पे बह जाते हैं, दूसरों के लिए सोचते बहुत है, लेकिन फिर भी आप धोखा भी बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से आप मेंटली परेशान हो जाते हैं। क्लियर? क्या ऐसा है आपके साथ? होता था। होता था, अभी आप रेमेडीज कर रहे हैं? रेमेडीज नहीं मैम, अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में हो गए ना, उसके बाद में थोड़ा फर्क पड़ गया। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमारे ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। यदि हम किसी भी चीज़ की रेमेडी कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसका हमारे ऊपर इफेक्ट आता है, राइट अल्पा मैम? यस मैम। यस। तो यस मैम। यस, तो अभी हमारे जो जो नंबर हैं, हम हमारे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारे 3 दोषास होते हैं। कौन कौन से 3 दोषा होते हैं? यस सुहानी मैम, व्हाट ऑल आर 3 दोषास अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? वात पित्त कफ ना। यस मैम, हाँ जी। व्हाट आर 3 दोषास अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? वात, पित्त और कफ। यस, व्हाट डू यू मीन बाय वात? जो वायु होता है यस, वात उसको मीन्स वात बोलते हैं। एयर, है ना। देन एयर एलिमेंट हो जाएगा। पित्त, पित्त क्या मुझे ही देना है क्या? बताइए। पित्त होता है जैसे वायु हो गया, पित्त हाँ, भी अर्थ एलिमेंट से आता है। ओके अल्पा मैम, क्या ये सही कह रहे आई हैं? थिंक। फायर इट्स ओके एलिमेंट मैम, हो। इट्स ओके, यस इट्स फायर एलिमेंट। एंड व्हाट इज आर कफ? वाटर। दैट इज वाटर एलिमेंट। दैट इज वाटर एलिमेंट। सो दीज आर द 3 दोषास जो हम सभी के अंदर पाए जाते हैं। तो ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मन उड़ा उड़ा हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, एयर एलिमेंट है, तो दैट मीन्स हमारा काम में मन नहीं लग रहा है। इसी तरीके से हमारे अंदर जैसे गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं वो इश्यूज हो सकते हैं, है ना। किसी के अंदर मोटापा ज्यादा बढ़ गया है, तो किसी को ब्लोटिंग हो रही है ना, किसी को जलन होती है गले में। तो ये सब हमारे मिलाकर क्या होते हैं, वात पित्त कफ दोषास होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, सबसे पहले मेडिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में हम लोग देखेंगे।
एक बार मैं पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ। Everybody, are you able to see my PPT? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. What is medical numerology? Medical numerology is the practice of using numbers with health insights. हम लोग हेल्थ के बारे में जानेंगे, जैसा कि इसके नाम में ही है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। मेडिकल दैट मीन्स हम लोग अपनी हेल्थ के बारे में न्यूमरोलॉजी के जरिए या तो पता लगाएंगे या फिर उसका सॉल्यूशन करेंगे। The numbers are derived from a person's date of birth and named to suggest its possible effects on physical and emotional well-being. It tells about you. ये किसके बारे में बताता है? आपके बारे में। कैसे? आप जिस भी डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुए, आपके अंदर उस प्लेनेट, वो नंबर्स जो हैं वो हमारे किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो प्लेनेट होते हैं वो किसी ना किसी उनके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है जो आपके अंदर भी पाई जाती हैं। According to that, you can have some issues in your health. We all are human beings, so we all are having health issues. कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसको कोई भी हेल्थ इशू नहीं है। अगर नहीं है दैट इज वेल एंड गुड, बट हो सकता है कि आप रेमेडी कर रहे हो सकता है कि आपकी दशा पॉजिटिव चल रही हो उस समय पे, लेकिन कभी ना कभी तो हमें आता है। वट यू शुड अवॉइड हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हम लोग मेडिकल न्यूमरोलॉजी के जरिए पता लगा सकते हैं। वट कैन यू बिकम, आप क्या बन सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं। Medical numerology, also known as Vedic numerology, is a part of astrology that discusses the possible influence of heavenly bodies on one's everyday activities and overall life, including one's health. अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने जिस डेट ऑफ बर्थ पर हम लोग पैदा हो गए बस उसी से ही हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमें क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं, है ना। अब कब हमें कौन सा हेल्थ इशू होगा ये हमें कौन बताएगा? हमें कब कौन सा हेल्थ इशू होगा ये हमें कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू? planets. दशा अंतरदशा। एग्जैक्टली हमारी दशा और अंतर्दशा हमें ये क्लैरिफाई करती है कि हमें कब किस समय पर कौन सा दोषा प्रॉब्लम देगा, या फिर हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वही 9 प्लैनेट्स हैं जो सब चीजों को रूल कर रहे हैं। अगर हम नक्षत्रा की भी बात करें हमारी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, तो नक्षत्रों को भी कौन रूल कर रहे हैं? प्लैनेट्स ही रूल कर रहे हैं, है ना। उन नक्षत्रों के लॉर्ड की भी अगर हम रेमेडी करते हैं तो वो भी एज अ प्लैनेट ही हमको करनी होती है। सो वी मस्ट नो अबाउट द प्लैनेट्स, क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। न्यूमरोलॉजी इज एसोसिएटेड विद एलिमेंट्स वुड, फायर, मेटल, अर्थ एंड वाटर। हमारे यही 5 एलिमेंट होते हैं, है ना। The integration of numerology into health practices laid the groundwork for what is called medical numerology. हम इसके जरिए ये जानेंगे। अब लाइफ पाथ नंबर क्या होता है? जिस डेट पर हम लोगों ने जन्म लिया, अगर किसी का जन्म रात को 12 बजे हुआ है, बड़ी पड़ी है। अगर किसी का जन्म रात को 12 बजे हुआ है तो उनका डेट कौन सा लिया जाएगा डेट ऑफ बर्थ का? आई वॉन्ट टू नो, कौन आंसर करेगा? रात को 12 बजे के बाद हुआ है तो नेक्स्ट डे ही आएगा मैम। अगर एग्जैक्ट 12 बजे किसी का बर्थ हुआ है तो उनके लिए हम लोग कौन सी डेट लेंगे? प्रीवियस डे। सॉरी, प्रीवियस डे मतलब 25 यस की रात है तो 25 ही लेंगे ना। यस, अगर 25th की नाइट है तो हम 25th ही लेंगे, बट कहीं पर अगर 12 बज के कुछ सेकंड्स भी हो गए हैं तो हम उसके बाद फिर नेक्स्ट डेट लेंगे, राइट। 12 बज के 1 मिनट है तो हम लोग उसमें नेक्स्ट डेट को कंसीडर करेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश कैलेंडर। हमें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग डेट को रात को 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद कंसीडर करना होता है, ना कि तिथि के अनुसार करना होता है। डेट ऑफ बर्थ समझ में आया सभी को कैसे लेना होता है, राइट। अब चाहे वो कोई भी पर्सन या इंडिया में रह रहा है या आउटसाइड इंडिया रह रहा है, वो उनके वहां की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो उनका वही डेट होगा, है ना। कोई कहे कि भाई मैं तो वहां था तो अब मुझे डेट कौन सी लेनी है, अब वहां पर थे तो डेट तो वही रहेगी ना, है ना। हमारे टाइम जोन में चेंजेस है, बट आपके टाइम जोन के हिसाब से जिस डेट को आपका बर्थ हुआ आप वही तो लेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आप इंडिया में रह रहे हैं या आउटसाइड रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा डेट लेना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन नंबर, या फिर हम इसको डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, इसको हम लोग बर्थ नंबर बोलते हैं। व्हाट इज एक्सप्रेशन नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर? ये आपके बारे में बताता है कि आपका डेस्टिनी क्या है, आपका
क्या आगे आपको फेस करना है, आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है, एवरीथिंग डिपेंड्स, एवरीथिंग कैन बी टेल अबाउट विद योर डेस्टिनी नंबर। आपके डेस्टिनी नंबर से हम लोग ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये डेस्टिनी नंबर है, आपकी लाइफ में इतना इम्पैक्ट डालता है, तो ये आपको उस चीज से रिलेटेड हेल्थ इशू भी दे सकता है, जो उसका क्या होगा, प्रभाव होगा। जैसे कि राहु की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कितने लोग हैं जो डेस्टिनी 4 वाले हैं? क्या आप लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज हैं? अगर कोई यहाँ पर डेस्टिनी 4 पर्सन बैठा हुआ है, सो क्या आपको गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं? मेरे एनीबडी? हस्बैंड का डेस्टिनी 4 ही है मैम, उनको है गैस्ट्रिक इश्यूज। किसको मैम? मेरे हस्बैंड का डेस्टिनी नंबर 4 है, ओके, उनको ऑलवेज गैस्ट्रिक इश्यूज रहता उनको है। गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। ओके, किसी का यहाँ पर डेस्टिनी 3 है? थैंक यू मैम फॉर कंफर्मिंग। यस, इज देयर एनीवन हुज डेस्टिनी इज 3 और बेसिक 3? 3 है मेरा, डेस्टिनी 3। ओके, ठीक है। तो क्या आपको भी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं? ऐसे खास नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को काफी कंट्रोल करके रखती हूँ। खाना वाना कम लेती हूँ मैं, मतलब ऐसे अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन मेरा इतना कोई इश्यू नहीं है। ओके, वेट गेन जल्दी होता होगा ना आपका? हैं? वेट गेन अगर आप ध्यान ना दें तो आपका वेट हाँ, तो वेट गेन तो बहुत जल्दी हो सकता है ना, बिकॉज गुरु का नंबर है। एग्जैक्टली, बिकॉज गुरु हम्म। का नंबर है, राइट। तो हम्म। वेट गेन वो क्योंकि वीर गुरु जो है वो नंबर 3 वाले गुरु से रूल होते हैं, तो उनका वेट गेन बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी क्योंकि होता अगर हम गुरु प्लेनेट की बात करें तो वो है क्या? है। गैसों का गोला है आकाश में, है ना? प्लैनेट्स हम्म। अगर हम साइंस में जाए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में क्या पढ़ा था हमने, है ना? तो वो क्या है? गैसों का गोला है, जिसकी वजह से हमें वहां पर अगर हम खाने पीने पर ध्यान ना दें तो गैस्ट्रिक इश्यूज भी बढ़ेंगे। और उसके अलावा जैसे खट्टी डकार बोलते हैं कि वो हो रहा है, तो वो भी इश्यूज रहते हैं ऐसे लोगों के साथ। अगर वो कंट्रोल नहीं कर रहे, जैसे बलबीर मैम ने बोला कि हाँ वो कंट्रोल करते हैं, तो उनको वो इश्यूज नहीं होंगे, नहीं। राइट। मैम जिनका गुरु नेगेटिव में जा रहा है उनका वेट बढ़ता है या वैसे भी बढ़ेगा ही? हाँ, इनको ना खाने पीने के ये शौकीन होते हैं, तो उनको फिर जब जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो फिर वो उनको तब ज्यादा प्रॉब्लम देता है। अब बेसिक जो उनका टेंडेंसी है, वो तो इश्यू रहेगा ना, है ना? अब तो जैसे सारे 5 गुरु वाले नंबर वाले हैं, मतलब, हाँ 5 जी। नंबर वाले हैं, उनको भी खाने पीने का बहुत शौक होता है। बहुत जल्दी जल्दी वो मतलब ये करते हैं कि हाँ ये बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं एक खाने से। मतलब उनको चेंजेस चाहिए, खाने में भी, रहने में भी, मतलब सब चीजों में, है ना? तो उनकी भी हैबिट्स खराब होने की वजह से उनकी हेल्थ पर इफेक्ट्स आता है। उनको मोस्टली 5 नंबर वालों को आपको स्टोन देखने मिलेगा। हु कैन कंफर्म दिस? मेरा भाई है 5 नंबर, लेकिन उसको स्टोन नहीं है, लेकिन उसको खाने पीने का बहुत शौक है, उसको कुछ ना कुछ चेंजेस चाहिए जी, सब यही उसका। जी। इनको व्यापार में भी चेंजेस चाहिए होते हैं मैम, एक चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं। इनको ये है, ये नहीं तो ये करना है, ये नहीं तो ये करना है, राइट हंसिका मैम? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं मैम, मेरे को बस ये पूछना था कि यदि उसके लिए फेवरेबल है 5 और 3 वगैरह जो भी आप बता रहे, तो ठीक है ना? अगर नेगेटिव में जा रहा है तो प्रॉब्लम आती है ना, या यस। वैसे? नहीं, देखिए, आप बेसिक नंबर जो लेकर पैदा हुए हैं उसकी टेंडेंसी आपके पास रहती है। अब अकॉर्डिंग टू दशा या महादशा, लेट से आपके चार्ट में वो मल्टीपल आ रहा है या नेगेटिव किस कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ है, तो वो प्रॉब्लम ज्यादा करेगा आपको, है ना? हाँ, बस ये पूछना था मैम कि यस, क्योंकि 3 नंबर वाले तो बहुत होते हैं, जरूरी नहीं है वो सारे वेट गेन वाले हैं, वो वाले हैं, एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। तो अगर वो गलत कॉम्बिनेशन में आ रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक न्यूमरोलॉजी चार्ट, हम लोग वैदिक ग्रिड बनाना सीखेंगे, तो अगर वो खराब कॉम्बिनेशन के साथ आ जाता है तो वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अगर किसी के चार्ट में ज्यादा फायर एलिमेंट वाले नंबर्स हैं, ज्यादा एयर एलिमेंट वाले नंबर्स हैं, तो वो उनको प्रॉब्लम कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। चलिए, हमने बात की कि हेल्थ जो है वो हमारे बर्थ नंबर से या फिर डेस्टिनी नंबर से भी देखी जा सकती है। इन मेडिकल न्यूमरोलॉजी, प्रोफेशनल कैलकुलेट नंबर यूजिंग पर्सन्स डेट ऑफ बर्थ एंड फुल बर्थ नेम
and relate to the health well-beings. The number usually range from 1 to 9, which gives insight to a person's health and personality. क्योंकि 1 to 9 ही नंबर होते हैं, अगर 2 डिजिट में नंबर होते हैं तो हम उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट? जैसे कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 22 है तो हम उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा? 4 हो, 4। राइट? इसी तरीके से हम लोग हाउ टू कैलकुलेट द डेट बर्थ नंबर एंड हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर. Is there anyone who don't know about birth number and destiny number? Is there anyone who don't know about basic number and destiny number? How to calculate? Okay, बता देते हैं. Yes, Alpa ma'am, what is your date of birth? My date of birth is 6 January 1979. Okay, 6 January 1979. 1979. Okay, not Okay, such everybody, best. what is birth number of Alpa ma'am? 6. Yes, 6, क्योंकि इनका जो डेट है वो 6 है. अगर यहीं पर इनका डेट ऑफ बर्थ 26 होता तो हम क्या कहते हैं? 2 + 6 विच इज 8. तो इनका जो बर्थ नंबर है वो 8 हो जाता. इसी तरीके से यदि इनका डेट ऑफ बर्थ 20 होता तो 2 + 0 क्या हो जाता? 2 हो जाता. 30 होता तो 3 + 0 3. अगर 29 होता तो 2 + 9 क्या होता है हमारा? 11. अब यहाँ पर 1 + 1 अगेन हम इसको सिंगल डिजिट पर लेकर जाएंगे तो इनका बर्थ नंबर क्या हो जाता है? 2 हो जाएगा. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं. टू कैलकुलेट द डेस्टिनी नंबर यू शुड ऐड ऑल द डिजिट्स इनसाइड द डेट ऑफ बर्थ, लाइक 6 + 1 + 1 + 9 + 7 + 9. हम इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे. 6 इनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर, बर्थ जिसको ये पैदा हुए, 1 इनका मंथ का नंबर एंड 1979 इनके ईयर का नंबर जो जिसमें ये पैदा हुए, राइट? अब इसको ऐड करते हैं हम तो हमारे पास नंबर 6 आ जाता है इनका डेस्टिनी. आप करके देख सकते हैं. तो अब हमें नंबर पता चल गया, बर्थ नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर 6 है. तो इनके पास जो वीनस की क्वालिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हो रही है ना? अब हम इसको चार्ट में लगाना सीखेंगे. वैदिक ग्रिड, किसको पता है वैदिक ग्रिड कैसे बनाते हैं? जैसे हमारी कुंडली फिक्स होती है ना, ऐसे ही वैदिक ग्रिड इन न्यूमरोलॉजी, इसमें कुछ नंबर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं. ये होता है हमारा 319 675 284. ठीक है. अब इसमें से हम लोग इसमें अपनी ग्रिड कैसे बनाएं? ये तो बेसिक है ना, जो सभी के लिए मतलब एक कॉमन ग्रिड जिसे बोलते हैं. हम इनका ग्रिड कैसे फिल करेंगे? यहाँ पर जहाँ पर 6 है वहां पर 6 लिख देंगे. सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे. ठीक है. अभी मैंने क्या किया, ये वाला 6 यहाँ पर फिल कर दिया. देन 1 फिल करेंगे. यहाँ पर मैंने 1 फिल कर दिया. देन 19 इज द सेंचुरी नंबर, क्योंकि 19 को बहुत लोग 19th ईयर में बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे तो हम इसे कॉमन मानते हैं और वैदिक ग्रिड में इसको फिल नहीं किया जाता है. तो इसके एट्रीब्यूट्स को हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे. we have to fill only 7 and 9 inside this grid. So 7 यहाँ पर and 9 यहाँ पर फिल कर दिया. अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाला डेट ऑफ बर्थ फिल किया. अभी बेसिक नंबर यदि सिंगल डिजिट है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखते हैं, बिकॉज दिस वॉज द सिंगल डिजिट. सो हम यहाँ पर इसको दोबारा नहीं लिखेंगे. बट अगर ये डबल डिजिट से आता, लेट्स से ये 24 का 6 होता तो हम 2 भी लिखते, 4 भी लिखते और 6 भी लिखते ग्रिड में. लेकिन अगर इनका डेट ऑफ बर्थ 11 का 2 होता तो हम 1 1 एंड 2 तीनों लिखते. क्लियर? अब इनका ये सिंगल डिजिट है तो हम इसको सिर्फ एक ही बार रहने देंगे, हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे ग्रिड के अंदर. बट इनका डेस्टिनी तो 6 है ना, वी नीड टू फिल दिस 6 इनसाइड द चार्ट. आर यू ऑल क्लियर अबाउट दिस ग्रिड? अगर किसी का क्वेश्चन है कि वैदिक ग्रिड कैसे बनाया जाता है तो आप मेरे से अभी क्वेश्चन कर सकते हैं. या मैडम मुझे पूरी तरह से नहीं समझा, अभी मैं ज्वाइन किया हूँ.
सो मुझे ओके पूरी प्लीज तरह से नहीं आस्क। समझा है। नो वरीज सर, या प्लीज आस्क। नहीं मुझे सो 319 675 284 is what the Vedic grid is, right? यस, And so we have to just put down all the numbers that we have in our birth, like डेट ऑफ your birth बर्थ। date, and then you said नॉट like ऑल द double नंबर्स, numbers, नॉट ऑल द not नंबर्स। all the numbers. So 1978, my birth date is 20th 20, so February 02 1978 1978. ओके, Okay, so 20. So if I understand the things right, so I have to first calculate my birth number and destiny number, which is both two. That is two, number two, ओके। and then put down the numbers इन as a साइड three ना, one nine six seven four. Yeah. यस यस। फिल कीजिए सर, बताइए मुझे क्या लिखना है। Uh, I'm just सबसे checking. पहले डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। Yeah. ठीक है, अभी हमारा आपका Yeah. 2 यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। देन नेक्स्ट G हमारा मंथ का हमने यहाँ पर फिल कर two दिया। सेंचुरी two. नंबर को हम लोग नहीं लेते हैं इन वैदिक, Exactly. तो Yeah, हमने yeah. यही इसको मेरा लीव कर क्वेश्चन दिया। था। यस, ये क्यों करते हैं ऐसा? Because in other grids they do it generally. हम लोग लोशो Uh, ग्रिड में इसको भरते हैं सर, लेकिन हम लोग okay. वैदिक ग्रिड में इसको नहीं लेते हैं। अगर आप इसको फिल कर देते हैं ना तो सारे प्रिडिक्शंस रॉन्ग चले जाते हैं, Okay. क्योंकि 19th ईयर में तो बहुत लोगों का जन्म हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि सभी के Exactly. साथ ऐसा है। अब 1 एंड 9 Right. दोनों ही ये कौन से नंबर है, फायर एलिमेंट के नंबर है, तो 1 एंड 9 Right. सभी के अंदर वो करेज पाएगा क्या? एवरी पर्सन Mm, इज हैविंग दैट करेज ऑफ 1 एंड 9, सन एंड मार्स? okay. नो ना, Mm. दैट्स वाई वी नीड टू फिल ओनली द ईयर ऑन विच Okay. यू बॉर्न ऑन। सो मैंने यहाँ पर 7 एंड 8 को फिल कर दिया। अभी आपका बेसिक नंबर जो है वो सिंगल डिजिट से ही आया था, तो हम इसको यहाँ पर फिल G. नहीं G. करेंगे। G. G. देन So यानी एक ही दफा लिखना है दो? हाँ जी सर, 2002. ये 20 का हमने 2 लिख लिया ना, तो अब हम इसको यहाँ पर दोबारा नहीं लिखेंगे। ओके, तो वो चला गया वहां से, सिर्फ 2 7 और 8 ही आ गए यहाँ पे। लेकिन आपका ओके. डेस्टिनी नंबर यहाँ पर फिल होगा। ओके. क्लियर? राइट मैंने राइट अब यहाँ पर राइट राइट. डेस्टिनी नंबर 2 आपका फिल कर दिया। अब क्योंकि आपके पास 2 नंबर की बहुत ज्यादा अधिकता है, तो आप ओवर इमोशनल है, ओवर इमोशनल, जो आपकी आवाज से दिखता भी है सर। थिंकिंग, मोर ओवर थिंकिंग ऑन द इमोशंस. हाँ, ओवर थिंकिंग आप करते हैं, बहुत चीजों को या मन पे ले जाते हैं, लाइक दैट राइट. आपका नेचर है। या बट या. आप जब बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना सर, तो आपके जो डिसीजंस है ना वो बहुत एकदम ऐसे होते हैं कि नहीं, हाँ यही होना चाहिए, लाइक दैट। या. यस, ओके ओके ओके. इन दशा ऑफ मून यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ सर, वेरी मच। Yeah, that will come in the that's in 8th house as well. So I know that's the place, that's the time when there are a lot of things will happen. Yeah. I'm like surprised every time whenever I listen this, like we did वैदिक न्यूमरोलॉजी। जो लोग ये कहते हैं ना कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट होगी? लुक, अभी सर ने बताया कि इन एस्ट्रोलॉजी चार्ट दे हैव देयर मून इन 8th हाउस। सो Yeah. लुक, इनका चंद्रमा यहाँ पर भी वीक है और यहाँ पर भी इनका चंद्रमा वीक दिख रहा है। सो Yeah. एवरी, Yeah. हाँ, हमारा जो सारी विद्याएं हैं वो कनेक्टेड होती है। अब जी. क्योंकि 7 8 का कॉम्बिनेशन जो है ये हमें क्या दिलाता है? हमारे जीवन में हमारा कभी ना कभी डिसरिस्पेक्ट होता है सर, ये बैड लक देता है। तो आपके साथ Okay. ऐसी चीजें बहुत हुई होंगी जिसके बाद आप उभरे हैं। Yeah, initially in the career, in the studies and many other things which are. ये थोड़ा सा बैड लक हमें देकर जाता है, Yeah. लेकिन क्योंकि आपके पास बाकी नंबर्स जो प्रेजेंट नहीं है ना, अब Right. जब उनकी दशाई, तो वो पॉजिटिव ही रही आपके लिए। आपके चार्ट में जब भी 2 नंबर की दशाई होगी ये खराब होगी, एंड 7 नंबर भी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके जाएगा। बाकी दशाएं, 8 नंबर की भी दशा इवन आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। आपने प्रॉपर्टी बनाया होगा जब भी आपका 8 नंबर का दशा आया होगा, है ना? शनि की महादशा जब आई थी तब मैं छोटा था, 2 से 19 साल के बीच में, 17 19 साल की होती है, तो 221 एज 2 टू एज 21 के बीच में आई थी. और yeah, but that time I rose a lot, I mean, in the education. Yes. So that was the one. But then I had a lot of issues with respect to the some subjects and many other things. So वो up and down था, but ultimate result was it has given me a name. Yes. Uh, क्योंकि yeah. ये And दशा 7 अपने इफेक्ट yeah. तो छोड़ेगी ना सर, शनि जी हैं तो इफेक्ट तो Correct. छोड़ेंगे ना। Correct. हार्ड वर्क भी Correct. कराएंगे, And आपको स्ट्रगल भी देंगे, लेकिन आपको उस चीज का रिजल्ट देंगे।
Yes, yes, you're right, absolutely Okay. right. And then this one, this Ketu for 7 was also disturbing, but then I had a good career move 20 टू in that time. 27 में आपको थोड़ा सा अभी इंस्टेबिलिटी जैसा कुछ लग रहा होगा। सॉरी 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 सॉरी, मैंने सिर्फ आपका, Not, हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, नहीं मैंने नहीं नहीं कुछ और कैलकुलेट कर नहीं, no, रही थी मैं, या नहीं नहीं नहीं, I checked that 7 also. What you said is little नहीं bit नहीं right, सर, but मैंने क्या again, किया, सॉरी इट्स हाँ, माय बैड, मैंने यहाँ से आपका दशा निकालने का कोशिश किया, बट ये इधर नहीं से नहीं नहीं, रियली सॉरी जी। okay, okay, but 7 and 8, you're right. The moon will come somewhere in the age of some 70 plus. So I know what you're saying, and I'm aware of things. ओके, Okay. थैंक यू सो मच। Thank you. मैं Thank you. I'll कहना just नहीं चाहती go on बट mute. यू अंडरस्टूड, सो दैट्स ग्रेट सर। Yeah, yeah, yeah. That's clear. I have to take care of many things. Yeah. All right. Thank you. जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए, इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा दोषा है और कौन सी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स लाइक, ये हमारे आयुर्वेदिक 3 दोषास होते हैं। आई थिंक सभी को वैदिक ग्रेड क्लियर होगा, एवरीवन, आर वी ऑल इन? Yes, yes. ओके कश्मीरा मैम, थैंक यू। चलिए, अब नंबर 1, इसे हम लोग पित्त दोषा से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये फायर एलिमेंट का नंबर है। तो जो भी लोग बॉर्न हुआ जिनका 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को किसी भी मंथ की, उनके अंदर पित्त दोष देखा जा सकता है। दैट मीन्स फायर एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनकी बॉडी में रहेंगी। रूल्ड बाय सन, क्योंकि 1 नंबर हमारा सन का होता है न्यूमरोलॉजी में। पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इनको क्या आ सकती है? सन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है? हमारी आइज को गवर्न करते हैं सन, हमारी हड्डियां जितने बोन्स को गवर्न करते हैं, हमारी वाइटलिटी को गवर्न करते हैं, है ना। हमारे अगर हम बात करें गवर्नमेंट में तो गवर्नमेंट को गवर्न करते हैं, लेकिन हम लोग बात करें मेडिकल न्यूमरोलॉजी की तो हम बात करेंगे यहाँ पर हार्ट, स्टमक, इनसे रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड इश्यूज इनको देखने मिल सकते हैं अगर इनके चार्ट में नंबर 1 प्रॉब्लमेटिक है तो। अब इन्हें अवॉइड क्या करना चाहिए नंबर 1 वालों को? अगर इनको इस तरीके के इश्यूज देखने मिल रहे हैं तो हाईली एसिडिक फूड को इन्हें बाय बाय कहना है, ऑयली फूड्स को भी इन्हें नहीं कहना है। क्लियर? इंक्लूड क्या करना है? इन्हें ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए, ऑरेंजेस खाने चाहिए, एप्पल्स खाने चाहिए, जिंजर, बार्ले एंड अ रिलैक्सिंग एक्सरसाइज रूटीन इनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व को यदि कम करना है, जैसे कि अगर हम 9 नंबर वालों की भी बात करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता है, फायर एलिमेंट का नंबर है, तो हम इनको ऑलवेज एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर की फायर को हमें कम करना होता है। जितना ये लोग पसीना बहाते हैं उतना ही इनकी बॉडी से फायर एलिमेंट को हम लोग कम कर पाते हैं, वो अग्रेशन कम हो जाता है इनके अंदर का। जितनी अग्नि हमारे अंदर जलती है वो हम ही को नुकसान पहुंचाती है। क्लियर? इन लोगों के लिए बेस्ट मंथ कौन से होते हैं? जनवरी एंड अक्टूबर के रहते हैं। Power on. Get ready to go to the future. Reboot mode. Your device is ready to pair. You are now connected to your प्लीज SoundCloud box. म्यूट योरसेल्फ हमसे कम। चलिए, नंबर 2 वालों के लिए, जिन लोगों का भी बर्थ 2, 11, 20 या फिर 29 इस मंथ में हुआ है, महीने की इस डेट्स को हुआ है, वो लोग मून से रूल होते हैं। मून क्या है? इमोशन है ना, हमारा वाटर एलिमेंट का साइन है। अब मून जो है वो धरती पर क्या आपको पता है कि जितने भी ज्वार भाटा, अगर मैं हिंदी में बोलूं, या फिर हाई टाइड्स, लो टाइड्स जो आती हैं किसमें? समुद्र में, वो किसके कारण आती हैं? किसके कारण आती हैं? मून के कारण आती हैं, आई थिंक। एम आई राइट? Yeah, gravitational force यस, between ग्रेविटेशनल moon and फोर्स उसका इतना हाई होता है कि जो समुद्र होता है उसके पानी तक को वो हिला देता है। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर 70% अगर वाटर है तो क्या हमारी बॉडी का पानी उससे डिस्टर्ब नहीं होता होगा? ऑफ कोर्स होता है ना। सो इसलिए चंद्रमा से जितने भी लोग रूल होते हैं उनके अंदर वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, वाटर रिलेटेड एलिमेंट की प्रॉब्लम मैं कहूँ तो पाई जाती है। ऐसे लोगों का नीचे से दूसरा चक्र, जिसको हम बोलते हैं सैक्रल चक्र, वो भी डिस्टर्ब मिलता है। तो ऐसे लोगों को अपने सैक्रल चक्र पर काम करना चाहिए और इन्हें करना चाहिए वम बीज मंत्र का जाप। इनके अंदर प्रॉब्लम क्या पाई जा सकती है? स्टमक से रिलेटेड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स मिल सकती है, एनीमिया, नर्वस सिस्टम इनका कमजोर होता है, इंसोम्निया, मेंटल इश्यूज इनको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा
ओके सॉरी। इसके अलावा चंद्रमा और क्या रूल करते हैं, हमारी मदर को भी रूल करते हैं, तो इनकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज देखने मिल सकते हैं अगर चंद्रमा इनकी कुंडली में वीक हो तो। अवॉइड क्या करना है इनको, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट मीन्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनको मेडिटेशन ऑलवेज फॉलो करना चाहिए, हमेशा मन को शांत रखना है। टू इंक्लूड मसाज द बॉडी, टेक ब्लैक पेपर विद हनी इन द मॉर्निंग, ईटिंग सीजनल फूड, कैबेज, कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश। और इनके लिए बेस्ट मंथ क्या होते हैं, फेब्रवरी एंड जुलाई। ये अपने लिए इन मंथ्स को चुनकर, और उसमें आप देखेंगे कि आपका मूड अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, ये चीजें आप अपने जीवन में नोटिस कीजिएगा कि क्या आपके लिए ये मंथ अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बेसिक की या डेस्टिनी की? यस छाया मैम। बेसिक की मैम। जस्ट बेसिक। यस अल्पा मैम। यस मैम, बेसिक ही आएगा इसमें। ओके मैम दोनों आएगा। दोनों आएगा, यस राइट मैम। दोनों की बात हम कर रहे हैं, चाहे किसी का बेसिक है या डेस्टिनी है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर अबव द एज ऑफ 30 बैठे हुए हैं, है ना, तो हमारा डेस्टिनी नंबर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 2 भी है तो उनके लिए भी ये सारी चीजें लगती हुई आपको दिखेंगी। ऐसे लोगों को साइनस का इशू भी देखने आपको मिल सकता है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको देखने मिल सकती है। नंबर 3, ये कफ दोषा देता है आपको। जितने भी लोग 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं, रूल करते हैं ये जुपिटर से। अब जुपिटर क्या है, एक्सपेंशन का कारक है, तो आपकी बॉडी में जितना भी एक्सपेंशन है वो कौन देता है, जुपिटर देता है। आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, आपकी बॉडी में, आपकी जीवन में शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, आपका जीवन तो एक्सपेंड हो रहा है ना, है ना, तो वो किसी भी तरीके से एक्सपेंड हो रहा है। जो हमारी कैंसर भी होता है तो वो हमारे बहुत तेजी से बढ़ता है, तो कैंसर के लिए भी जुपिटर बहुत एक बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल एंड ब्रीदिंग इश्यूज इनको देखने मिल सकते हैं। ये लोग ना बहुत ज्यादा काम अपने सिर पर ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हाइपरटेंशन का इश्यू भी आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि ये ना किसी को भी मना नहीं कर पाते काम के लिए, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम ये करते रहते हैं, तो इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ सकता है। डायबिटीज है, लिवर है, फैट है, ये सारी चीजें इनको, ओबेसिटी है, ये सारी चीजें इनको देखने मिल सकती है। आई थिंक हंसिका मैम कुछ कहना चाहते हैं, हंसिका मैम सॉरी। या नो मैम, मैंने कुछ कहना है। ओके, मुझे लगा आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने नो, नो मैम। ओके। People born on these dates prone to problem related to chest, lungs, skin, sore, throat, डायबिटीज एंड अर्थराइटिस, इनको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। टू अवॉइड फैटी मील, नर्वस स्ट्रेस, ये इनको ऐसा भोजन नहीं ग्रहण करना है जो इनको फैटी बनाए, नर्वस स्ट्रेस लेने से बचना है। इंक्लूड क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज, जैसा कि मैम ने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कंट्रोल करके चलती हूँ तो मेरा वेट गेन नहीं होता है। सो यस, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर खाने पीने पर अपना कंट्रोल रखते हैं, तो आपके वेट में भी गेन नहीं होगा और आप इन सभी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। इसके लिए आप रेमेडी क्या फॉलो कर सकते हैं, 3 नंबर वाले, अपना जुपिटर का डे कौन सा होता है, थर्सडे, तो थर्सडे के दिन बनाना ट्री को आपको क्या लगाना है, पानी लगाना है, ठीक है, या फिर चने की दाल किसी को भी आप डोनेट कर सकते हैं अगर आपको जुपिटर से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। केला भी दे सकते हैं। यस मैम, केला भी दे सकते हैं, हम्म। लेकिन आपको घर में बनाना प्लांट प्लांट नहीं करना है। आप करना हम्म। चाहते हैं तो एक बहुत छोटा प्लांट आप प्लांट कर सकते हैं जिसकी आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा हो जाए तो उसको घर में नहीं रखना है। नेक्स्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये वायु दोषा क्रिएट करता है। 4, 13, 22 या फिर 31 को अगर किसी का भी जन्म हुआ है, 31 वालों को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज देखने मिलते हैं, 4 वालों को भी। एंड 4 वालों को मैं कहूँ कि चीज़ें ऐसे टाइम पर पता चलती हैं जब आपको पहले पता चलेगा कि कुछ आ ही नहीं रहा है, और एकदम से ऐसा इशू डिटेक्ट होता है कि आपको अंदाजा भी नहीं होता, क्योंकि ये राहु से रूल होता है, और राहु जो है वो सडननेस का कारक होता है। पोटेंशियल प्रॉब्लम इसमें आपको डिप्रेशन देखने मिल सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज, कफ, कोल्ड, हार्ट इश्यूज, यूरिनरी इन्फेक्शन भी आपको देखने मिल सकता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एलर्जी यहाँ पर आपको देखने मिल सकती है, बैक एक, बैक में पेन,
अगर आप रेमेडीज नहीं कर रहे हैं तो आपको कमर में दर्द भी इन लोगों को देखने मिलेगा। कैंसर एंड स्टिफनेस। अगर 8-4 आ जाए ना तो यहाँ पर कैंसर का भी कारक ये देता है। स्टिफनेस दैट मीन्स बॉडी में ऐसे जैसे कहते हैं ना कंधे जुड़े पड़े हैं, दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, कमर अकड़ी हुई है, लाइक दैट आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। अवॉइड क्या करना है? आर्ग्यूमेंट्स, गुस्से पर कंट्रोल रखना है। एक्सेसिव शुगर नहीं लेना है। इंक्लूड क्या करना है? कैरेट, एप्पल, बीटरूट जूस। ईटिंग फ्रॉम सिल्वर यूटेंसिल्स। क्यों सिल्वर यूटेंसिल्स का बोला गया यहाँ पर छाया मैम? क्योंकि इसलिए बोला गया कि जो है चांदी रूल कर, ये चांदी इसको वो कर देती है, सब्सिडाइज कर देती है, चांदी इसको ठंडा कर देती है। यस, क्योंकि जो इनको गुस्सा आ रहा है उसको ठंडा कर देगी चांदी, तो इसकी वजह से इनके जो गुस्से पर कंट्रोल हो जाएगा तो बाकी बीमारियां भी रुक जाएंगी। हाँ। थैंक यू बलबीर मैम। बेस्ट मंथ्स इनके लिए अप्रैल एंड अगस्त का रहता है। वात दोषा हूँ पीपल born on the dates 5, 14 and 23rd of any month, ruled by planet Mercury। मरकरी। इनको क्या प्रॉब्लम होगा? हमने बोला था ये लोग एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, घूमने के बहुत शौकीन होते हैं, हवा में बातें करना इनको पसंद होता है, हमेशा पैसा 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 ऐसी चीजें ये सोचते रहते हैं, एक भी पैसा इधर से उधर वेस्ट करना इनको पसंद नहीं होता है, काम खरीदेंगे तब जब सेल लगी हो। मेंटल स्ट्रेन ये देता है, क्योंकि ये लोग ना अपनी बातें भी खुल के नहीं कहते हैं, ये ऑब्जर्व सब करते हैं लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या ऑब्जर्व कब कर रहे हैं, अपनी बातों का पता नहीं लगने देंगे और सामने वाले का सब कुछ ले जाएंगे। 5 नंबर वाले आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि अपनी बातें अपने मन में रखते हैं, जब बोलेंगे तो बहुत बोलते हैं, जब नहीं बोलते हैं तो एकदम चुप रहते हैं, कोई इनके माइंड का पता ही नहीं लगा सकता। कफ एंड फ्लू इनको देखने मिलेगा। मोस्टली इनको कफ तो रहता ही रहता है। स्किन प्रॉब्लम्स, इंसोम्निया, किडनी इश्यूज एंड टीथ इश्यूज। टीथ का प्रॉब्लम बहुत, यहाँ पर ईएनटी का प्रॉब्लम आपको देखने मिलेगा। टू अवॉइड स्ट्रेस एंड स्लीपलेसनेस, यहाँ पर स्लीप का प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को देखने मिलता है जिनके चार्ट में 5 नंबर हो या 5 नंबर डिसबैलेंस हो। 5-4 का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो ऐसे लोगों को ये प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। 9-5 का कॉम्बिनेशन अगर चार्ट में आ रहा है तो इनको भी ये प्रॉब्लम देखने मिल सकता है। 9-5 एंड 9-4 में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने मिलेगा। ऐसे बहुत सारे योगा में कॉम्बिनेशन। हम लोग, सॉरी कुछ नहीं। मैम कुछ कह रहे थे आप बलबीर मैम? नहीं नहीं, ठीक है, समझ गई। ठीक, ऐसे बहुत सारे योगास के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इंक्लूड क्या करना है? कैरेट, रेडिश, मिंट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड बार्ले। बेस्ट मंथ इनके लिए मई एंड सितंबर होता है। नेक्स्ट 6 वीनस, जो हमें क्या देते हैं? लग्जरी देते हैं, प्राइवेट पार्ट्स को रूल करते हैं, रिलेशनशिप को रूल करते हैं। हूँ born on 6, 15th एंड 24, क्योंकि अगर आप इनको सिंगल डिजिट पर लेकर जाते हैं तो ये भी 6 ही बनाते हैं। सो दैट्स वाई हूँ born on these dates they are ruled by Venus। ऐसे लोगों को फीवर, हाई फीवर, इन्फ्लुएंजा, नोज रिलेटेड, थ्रोट रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम ओल्ड एज में, या फिर मैं कहूँ कि इनको यूरिनरी, डायबिटीज, पिंपल्स, किडनी इश्यूज या प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इश्यूज में बात करूँ तो ये इनको देखने मिल सकते हैं। अवॉइड क्या करना है? एक्स्ट्रा स्वीट, ज़्यादा मीठा नहीं करना खाना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है। 6 नंबर वाले भी बहुत खाने के शौकीन होते हैं एंड ऑयली फूड को भी इन्हें अवॉइड करना है। इंक्लूड करना है ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक पॉमीग्रेनेट, आलमंड्स एंड राइस। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जब जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं, जो हम खाना बता रहे हैं, वो कफ दोषा को दूर करने में हेल्प करती है, क्योंकि इतना डिटेल में अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। दैट्स वाई बेस्ट मंथ इनके लिए जून एंड अक्टूबर रहेगा। नेक्स्ट कफ दोषा, पीपल born on 7, 16 एंड 25th ऑफ एनी मंथ, रूल्ड बाई केतु। केतु क्या है? डिटैचमेंट देते हैं, है ना। अब इनके पास बॉडी है, ये स्टोरी आई थिंक सभी को पता होगी। इनके पास माइंड नहीं है, सॉरी यस मैम। हेड नहीं है ना। जब हेड यस। नहीं है तो ये सोच नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं तो इनको पता ही नहीं होता कि बॉडी में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कितना खाना है, वो सब चीजें ये बिना सोचे समझे करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता जीवन में आगे बढ़ना कैसे है। लेकिन अगर ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें तो
ये बहुत आगे जा सकते हैं। अब 7 नंबर वालों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सोचते बहुत है, तो बीपी से रिलेटेड इशू हो सकता है, यूरिन से रिलेटेड इंडाइजेशन इनको हो सकता है, हार्ट ब्लॉकेज, दिल से सोचते हैं ना, माइंड नहीं है लेकिन दिल से सोचते हैं, इसीलिए धोखे भी बहुत मिलते हैं। देन सर्जरी, केतु जो है वो कट लगवाता है ना, तो ऐसे लोगों को कट्स, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, ऑपरेशंस, ये देखने को आपको मिल सकते हैं। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 9-4 में बताया, 9-5 में बताया, या फिर मैं बात करूं, आपको मल्टीपल 4 हो जाए, मल्टीपल 5 हो जाए, तो ऐसे लोगों को अगर हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटल का खाना खाना चाहिए टाइम टू टाइम। वहाँ से खरीद के ले आइए, वहाँ पर बैठकर खाना खाइए, वहाँ का पानी पी लीजिए। तो उससे क्या होता है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट में जब आप जाते हैं तो वो रिजल्ट आपके कम हो जाते हैं जो आपके चार्ट में दिख रहे होते हैं। आर यू ऑल क्लियर? अवॉइड क्या करना है इनको, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स एंड इरेगुलर ईटिंग से इनको बचना है। इंक्लूड करेंगे फूड रिच इन विटामिन डी, मशरूम, चीज, स्पिनच, एग्स, देसी घी, ये इनको इंक्लूड करना है अपने खाने में। बेस्ट मंथ इनके लिए जुलाई एंड फरवरी रहने वाले हैं। नेक्स्ट 8 नंबर, जो भी लोग 8, 17, 26 को जन्म जिनका हुआ है, वो लोग सैटर्न से रूल करते हैं। अब सैटर्न क्या है, पैरों का कारक होते हैं इन एस्ट्रोलॉजी। लेग्स, ऐसे लोगों की लेग्स में प्रॉब्लम होगा, मिल सकता है, अगर नहीं है तो हो सकता है, ये बात याद रखेंगे सभी। अगर नहीं है तो वो दशा या फिर अंतरदशा में आपको देखने मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सभी टाइम वो प्रॉब्लम करता है। अब हफ्ते में, डू यू ऑल नो कि हफ्ते में भी हमारी दशा होती है? डू यू ऑल नो कि हमारी दिन की भी दशा होती है? हाँ, सूक्ष्म दशा। यस जी, मैम। यस मैम। राइट। तो वो दशा जिस समय पर प्रॉब्लम कर रही है, अब दिन के कौन से घंटे में आपको प्रॉब्लम हुई, ये भी आपको दशा बता सकती है। ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि दिन के कौन से घंटे में कौन सा प्लेनेट आपको रूल कर रहा है, तो उसकी वजह से आपको कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। 8 नंबर वालों को अगेन हेडेक, लिवर रिलेटेड, इंटेस्टाइन रिलेटेड। अब यहाँ पर हमारा डिलेस जो होते हैं, अब डिलेस के कारण मेंटल सिकनेस है ना, क्योंकि व्यक्ति सोचता बहुत जाता है, तो मेंटल, ये दिल से रिलेटेड इश्यूज, हेयर फॉल, जब सोचेंगे ज्यादा तो हेयर फॉल का इशू देखने मिलेगा ना, है ना, यही तो कहते हैं, जो लोग सोचते बहुत हैं उनके बाल बहुत गिरते हैं। तो हेयर फॉल का इशू भी इनको देखने मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियों की बात हम करेंगे विद एवरी नंबर। अवॉइड क्या करना है, इंटॉक्सिकेंट्स, टॉक्सिक ना तो बातें करनी है ना ही फूड खाना है। इंक्लूड करना है एक्सरसाइज, इंक्लूड हनी इन योर डाइट, आपको हनी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, मीठा छोड़ दीजिए, हनी खाना स्टार्ट कीजिए, वेकअप अर्ली एंड कंज्यूम बटर मिल्क, आपको छाछ पीनी है। अगस्त एंड जनवरी का महीना आपके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, पित्त, इनका दोषा से ये लोग रूल होते हैं। देन मैं कहूंगी एलिमेंट, नॉट दोषा, है ना, पित्त एलिमेंट इनके अंदर पाया जाता है। 9, 18 एंड 27 को जिनका भी बॉर्न हुआ है, और वो लोग ऐसे पित्त दोषा उनके अंदर पाया जा सकता है। मार्स से रूल होते हैं, मार्स के अंदर फुल ऑन एनर्जी होती है, फायर एलिमेंट का नंबर होता है, तो अगेन इनको हेल्थ इश्यूज कैसे आएंगे, हाई फीवर होगा, चिकन पॉक्स, किडनी इश्यूज, थ्रोट इश्यूज, ये सब इनको देखने मिल सकते हैं। ऑयली ग्रीसी फूड इनको नहीं खाना है, हॉट एंड स्पाइसी नहीं खाना है, अग्रेसिव सिचुएशन से दूर रहना है हमेशा। गुस्सा आ रहा है, उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, या फिर अपना जो भी नोस्ट्रिल चल रही है उस समय पर, जो भी आपकी नोस्ट्रिल रन हो रही है उसे बंद करके, जो नहीं चल रही है उसको रन करना है। दिस इज द रेमेडी फ्रॉम स्वर विज्ञान। टू इंक्लूड गार्लिक, ऑनियन, जिंजर, कोकोनट वाटर, मॉर्निंग वॉक, ये आप करेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। बेस्ट मंथ्स क्या रहेंगे, जनवरी एंड मार्च, ये आपके लिए अच्छे रहेंगे। कितने लोगों ने इससे रिलेट किया, जितने भी नंबर्स के बारे में हमने बात की? मैडम ये मैंने रिलेटेड। एक क्वेश्चन पूछना था। ये 9 नंबर का आपने जो कहा स्वर विज्ञान, आप फिर से कहो, दोहराओगी क्या? जी, क्या था वो? जी श्योर सर। मैंने स्वर बोला विज्ञान। अगर कभी गुस्सा बहुत आ रहा है, तो हाँ लेट्स हाँ। मेरा राइट नोस्ट्रल रन कर रहा है,
एक समय ओके हमें दो नोस्ट्रिल दिया भगवान ने, लेकिन एक समय पर एक ही नोस्ट्रिल से सांस आता है। जब दोनों नोस्ट्रिल से सांस आता है, वैसा बहुत 1 या 2 मिनट का टाइम पीरियड होता है दिन में, हर घंटे में ऐसा होता है सर, ओके अकॉर्डिंग टू स्वर विज्ञान। तो अगर ओके हमारा, लेट से मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत, और मेरा राइट नोस्ट्रिल उस समय पर रन कर रहा है, मेरी जो नोस्ट्रिल है वो मेरी राइट जी नोस्ट्रिल से सांस आ रही है। अब मुझे जी गुस्से को शांत करने के लिए क्या करना है, अपनी राइट राइट नोस्ट्रिल को मुझे बंद कर देना है एंड लेफ्ट से सांस लेना स्टार्ट कर देना है। तो ओके जो तत्व मेरी बॉडी में इस समय बहुत ज्यादा हम्म, एक्टिवेट है, वो रुक कर जी देन दूसरा एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। चंद्र ओके नाड़ी। मैम, यानी ईड़ा नाड़ी जो थी उसको हमें स्विच करके पिंगला पे जाना है में पिंगला और चल रही यू थी नो तो हमने ईड़ा को किया। पिंगला इज राइट और पिंगला नहीं, इज राइट ईड़ा, और लेफ्ट ईड़ा इज चंद्र नाड़ी एंड पिंगला इज ओके सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी। ओके एंड इट पिंगला डजेंट मैटर ओके कि आपको हमेशा चंद्र ही स्टार्ट करना है। अब चंद्र स्वर में अगर हमारा फायर एलिमेंट आया हुआ है बलवीर मैम, चंद्र ओके स्वर में अगर हमारा फायर एलिमेंट आया हुआ है तो भी आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। ऐसा नहीं होता कि चंद्र स्वर में आपको गुस्सा हाँ। नहीं आएगा, राइट? तो उस समय हम्म। भी आपको सूर्य स्वर को एक्टिवेट करना है उस समय, या फिर आप किसी और को बोल सकते हैं जिनका जो स्वर एक्टिवेट नहीं है। लेट से सामने वाले को गुस्सा आ रहा है और मेरा लेफ्ट स्वर चालू अभी नहीं है, तो मैं लेफ्ट हैंड से उनको टच कर दूंगी तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। मैम मेरे में जो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो अगर जो नॉस्ट्रल मेरी नहीं चल रही है वो मुझे चलानी है, मतलब वो हाँ, वहां से ब्रीथ करना है। यस, उसको बंद कर दीजिए जो फिलहाल चल रहा है, क्योंकि उसका जो एलिमेंट फिलहाल एक्टिवेट है ना, वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी जो एक्टिव है उसको बंद करना है एंड दूसरे वाले को ट्राई करना है ओपन करने के लिए एंड ब्रीथ करने के लिए। यस। ऑलराइट। एंड अगर दूसरे को, सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो आपने छूने वाली बात क्या बोली? हाँ, तो ये अगर आपके हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है या आपके ब्रदर को गुस्सा आ रहा है, बच्चों को गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी नोस्ट्रिल नहीं चल रहा है ना, आप उससे जाकर उनको छू दीजिए, उस हैंड से। मेरी बेटी यही तो करती है भाई। अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल नहीं चल रहा है तो उनको अपने लेफ्ट हैंड से उनको छूना है कहीं पे भी। कहीं पे भी, जिससे कि उनकी एनर्जी डाउन हो जाए, क्योंकि उनको डेड एनर्जी आपने दे दी। अच्छा, तो जो हमारा नहीं चल रहा है उससे दूसरे को छूना है। ओके डन। यस, राइट हितेन सर, आपका क्वेश्चन क्लियर है? समझा मुझे जी, थैंक यू वेलकम सर। तो ये स्वर विज्ञान का हमारा एक उपाय है जिससे हम कर सकते हैं कभी भी अगर हमें गुस्सा आए। ऐसे बहुत सारे उपाय के बारे में, सन के लिए अगर आपको कोई उपाय करना है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप सूर्य को जल दे सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, देन गेहूं का दान कर सकते हैं। गेहूं का दान कर सकते हैं। यस मैम, यस सारिका मैम। ब्लड डोनेशन भी कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन आप मैं कहूँगी मंगल के लिए करते हैं, ब्लड डोनेशन मार्स में कर मंगल के लिए करते हैं। नंबर पर बात कर रहे हैं ना, 9 नंबर। सकते। यस सारिका मैम। हाँ मैम, जो आप बोल रहे हो कि कफ 9 नंबर है तो कफ है कि जो भी है, तो ये मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, शायद आपने पहले बोला होगा तो पता नहीं हो। तो जब हमारा भाग्यांक एक्टिवेट होता है 35 ईयर्स के बाद, तो उसकी इफेक्ट आ जाती है सब इश्यू, हेल्थ इश्यू में। दोनों में आपको देखने मिलेगा मैम, चाहे तो आपका बर्थ कल, नंबर है चाहे डेस्टिनी है, जैसे ही दशा आएगी वो आपको इम्पेक्ट करेगी। अच्छा, दशा के हिसाब से इम्पेक्ट करेगा ये हेल्थ यस, इश्यू। यस, अगर मल्टीपल ऑलरेडी है तो हो सकता है कि वो हेल्थ इश्यूज आपकी बॉडी में देखने मिले ऑलरेडी। ओके मैडम मैं आपसे ओके। क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? प्लीज मैम। मेरा क्या है कि मेरी इसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ में सब नंबर्स है एक्सेप्ट 7, ओके, लेकिन फिर भी कोई ऐसे सक्सेस तो नहीं मिली मैडम मुझे। कौन सा नंबर है, सॉरी? सारे नंबर मेरा हैं? सारे नंबर है, 7 नहीं है। सारे नंबर हैं, 7 नहीं है, इसीलिए आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली। एंड जब जब आपको दशा आई ना मैम, आपको उसने प्रॉब्लम किया। चार्ट में जितने ज्यादा नंबर होते हैं उतना ही प्रॉब्लम का कारक होते हैं, सिवाय अगर मैं बात करूं, जैसे अगर शनि जी की दशा है तो वो भी प्रॉब्लम तो देगी, लेकिन हाँ कुछ मामलों में वो अच्छी होती है, पॉजिटिव होती है। वो गॉट सब इट भी बलवीर? कहते इतना नंबर फिर तेरा तो लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसे तो नहीं, कोई जितने ज्यादा नंबर हमारे चार्ट में होते हैं उतना ही प्रॉब्लमेटिक होती है हमारी लाइफ, अब आपके सारे हैं इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम है। इसीलिए ज्यादा प्रॉब्लम हुई। दशा महादशा में इफेक्ट करता है आपको। यस,
अभी किसी ने हैंड रेज किया हुआ था, सॉरी, प्लीज रेज योर हैंड अगेन। मैम मैंने किया था। जी प्लीज मैम। हाँ, मुझे ये सवाल है कि काफी बार हमारी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है और ऑन पेपर वो अलग प्रिंट होती है। जी तो मैम। उस वक्त ज्यादा कौन सी असरदार रहेगी, जो हमारी नहीं असली आपको वाली है कोई कि इफेक्ट नहीं, पेपर पे? नहीं पेपर वाली आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देती है। नेम आपको इफेक्ट दे सकता है कि आपका कुंडली के हिसाब से नेम कुछ और था और आपने रखा कुछ और हुआ है, तो जो रखा हुआ है उसका इम्पैक्ट भी होगा, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ से आ रहा होगा उस नक्षत्र का इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी पर रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ की, तो पेपर में चाहे कुछ भी है, आपका जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ वही इम्पैक्ट करता है। ओके। जी। मतलब कोई होगी वो, फिर हमें सिर्फ ओरिजिनल जो है वही लेनी है, जो पेपर पे अगर है तो उसका हमें नहीं करेगा। नहीं, आपको जब चेंज कराने भी बोला जाता है नेम को भी, तो वो पेपर वर्क में नहीं बोला जाता ना, राइट बट कृष्ण? मेरे लिए जो रेमेडी, मैम आपका तो वॉइस कट हो रहा है। वो, हेलो, यस मैम। जो नाम हम चेंज करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो हम ऑन पेपर चेंज कर देते हैं तो उसका इफेक्ट हमें मिलता है बैंक पे, पासपोर्ट पे वगैरह। नहीं, उसका तो तो मैंने बर्थ तो नहीं डेट का सुना नहीं कि मिलता। नेम न्यूमरोलॉजी में हम लोग नेम को पेपर्स पे चेंज कराते हैं, नहीं। सोशल मीडिया पे आप चेंज कर लो, आपको इम्पैक्ट आ जाएगा। आप जितना ज्यादा बोलोगे उसकी वाइब्रेशंस उतनी ही आती हैं। क्यों बोला जाता है कि आपको इतनी बार लिखो या इतनी बार बोलो? क्योंकि हमारा जो नेम होता है वो एक मंत्रा होता है। इट्स नॉट जस्ट नेम। जैसे हम ओम मंत्रा का जाप कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे नाम का भी हम लोग जाप, कोई भी बोल रहा है तो वो मंत्रा है ना? तो हमें उसकी वाइब्रेशंस आती है, तो जो बोला जाएगा उसका इफेक्ट आएगा। ओके मैम, मैंने एक जगह पे देखा था कि उनको पेपर पे भी चेंज कराने लगाया था, इसीलिए मुझे सवाल आया कि उसका अगर इफेक्ट होता है तो पेपर पे जो नंबर चेंज होते हैं उसका भी इफेक्ट होना चाहिए ना? पेपर्स में आपने ओरिजिनल में भी वो नेम को चेंज किया होगा तो आपको उसके इम्पैक्ट दिखे होंगे। खाली पेपर्स पे करने से आपको कोई इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। आप सिर्फ नेम चेंज करके और पेपर्स में चेंज मत कीजिए, उसका आपको इम्पैक्ट दिख जाएगा। ओके। जी। यस सारिका मैम। ओके, चलिए, हमारा मेडिकल न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स आ रहा है, आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस। मैम जो नेम नेम का जो नंबर होता है वो भी हमें ग्रिड में भरते हैं? नहीं, नहीं। वैदिक ग्रिड में वो नंबर नहीं भरा जाता, बट हाँ, आपको नेम नंबर कौन से नंबर पर लेकर जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू वैदिक ग्रिड हम वो पता लगा सकते हैं। हाँ वो ठीक है मैम, जैसे फिर भी कहते हैं कि नेम नंबर भी ग्रिड पे भरा जा नहीं सकता नहीं है, ताकि दशा महादशा में थोड़ा वो फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, आप भरने को तो मैम देखिए, फिर आप कुछ भी भर लीजिए, 19 भी भर लीजिए, अगर किसी के पास करेज नहीं है ना? जैसे कि हमने सर का ग्रिड देखा, हितेन सर का, उनके पास 278 सारे ही कैसे नंबर्स थे? फीमेल नंबर्स उनके चार्ट में है ना? तो उनके मैं अगर मैं चाहूँ तो 19 भर के उनको करेज दे सकती हूँ, है ना? हम्म। सो फॉर दैट वी नीड टू टेक आर नेम ऑन दैट नंबर, बट इट्स डजेंट मैटर कि आप उस नंबर को वहां पर फिल कर रहे हैं, है ना? हम ये जैसे कह सपोज सकते हैं। सपोज करो मैम, मुझे 6 नंबर सूट करता है सपोज, और मेरी ग्रिड में 6 नंबर ज्यादा है, मतलब 2 बारी है ऑलरेडी, तो मुझे 6 देना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। और मुझे सूट ही वही करता है, 4 और 8 का फ्रेंड, जैसे 6 ही है। 4 8 का फ्रेंड है तो आप उसके मंत्र जाप कर सकते हैं, बट नेम नंबर को मत लेकर जाइए उस पर, है ना? 4 8 के गुरु जो है वो 6 है। यस, जी जी। फॉर श्योर आपको 6 के मंत्र जाप अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फर्क मिलेगा। लेकिन किसका मंत्र जाप, 4 या 8 का? 6 का। 6 का। हाँ, आप कह रहे हैं ना कि आपको 6 नंबर सूट करता है, तो सीट आपको को 6 तो। वाले मंत्र जाप कर लेने चाहिए। नेम नंबर को आप किसी और नंबर पे सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैदिक और ग्रंथ। मोबाइल नंबर भी 6 पे देख सकते वो हैं? डिफरेंट है। मोबाइल नंबर 6 पे दे सकते हैं मैम? मोबाइल नंबर आपको 6 पर क्यों लेकर जाना है, ये वैदिक ग्रिड से पता लगा सकते हैं मैम हम, कि आपके बाकी नंबर्स क्या प्रेजेंट है चार्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 6 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपका 1 2 का राजयोग क्रिएट हो रहा है ग्रिड में, तो हम क्यों 6 को आपको एक्टिवेट करने को बोलेंगे? हम बोलेंगे कि आप मंत्र जाप कर लो उसका। आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी किया हुआ है हंसिका मैम? हाँ जी मैम, हाँ जी।
किया हुआ है तो आपको ये पता होगा कि अगर 1 2 का राजयोग है तो आपको 6 को एक्टिवेट करना ही नहीं चाहिए, जी मैम। है ना? जी। बट 4 और 8 का ही मेरा क्वेश्चन था कि भाई 4 8 BN DN है, तो उस हिसाब से 6 बहुत सूट करता है, तो मोबाइल में भी नहीं ले जाना और नेम पे भी नहीं ले जाना। आपको अगर वही है कि अगर आप लग्जरी के वे से देख रहे हैं तो यस यू कैन टेक इट एट 6। आप बट आप 6 जो है काम टू क्या टाइम्स करते आ हैं? रहा है ऑलरेडी ग्रिड में। हाँ, ग्रिड में है तो मोबाइल नंबर को आप लेकर जा सकते हैं, उसके इफेक्ट आपको बिजनेस में देखने मिल सकते हैं। जी जी। श्योर मीरा मैम। थैंक यू ओके, मैम। हमारा लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द आर कोर्स विच इज कमिंग फ्रॉम लाइक 19th को शाम को 5 बजे से रहेगा हमारा कोर्स। मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जिसमें हम लोग जानेंगे कि विच प्लेनेट रिप्रेजेंट विच बॉडी पार्ट, कौन सा प्लेनेट कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट्स ऑफ द प्लेनेट, सारे प्लेनेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वात पित्त कफ दोषा को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि वात बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पित्त बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कफ बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। 15 to 20 डिसीजेज ऑफ ईच प्लेनेट हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 15 से 20 बीमारियां एक प्लेनेट की, कम से कम। रिपीटेड नंबर्स का इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या रहेगा, मिसिंग नंबर्स का क्या रहेगा, महादशा अंतरदशा का कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू वैदिक ग्रिड। वास्तु रेमेडीज हम लोग यहाँ पर आपको देने वाले हैं। लाल किताब रेमेडीज हम यहाँ पर देने वाले हैं। सम स्पेशल कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 20 to 25 कॉम्बिनेशंस हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि अगर आपकी ग्रिड में चाहे वो दशा से बने चाहे महादशा से बने या फिर आप बेसिक में लेकर आए हैं तो वो एक्टिवेट कब होगा आपका चार्ट के अंदर वो योगा, उसके बारे में बात करेंगे। और आपको क्या हेल्थ इशू आ सकता है वो भी बात करेंगे। स्पेशल कवरेज ऑन क्रॉनिक डिसीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। रुद्राक्ष रेमेडीज आपको दी जाएंगी एंड मंत्रा रेमेडीज हम लोग यहाँ पर आपको देने वाले हैं। इस मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स ये हमारी 10 से 12 क्लासेस रहेंगी। इसके अंदर सभी तरह की रेमेडीज को हमने इंक्लूड किया है। 10 से 12 क्लासेस 5 to 7 और 5 to 6:30 हमारा रहेगा। 1 आवर का ऑलमोस्ट डिलीवरी टाइम एंड बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, जब तक क्वेश्चन आंसर चले हम लोग क्वेरीज लेते हैं। देन इस कोर्स का प्राइस 3500 रुपीज है, बट इफ यू वांट टू पे टुडे इट्स प्राइस इज जस्ट 2500 रुपीज। जो भी लोग लाइव हैं, 10 से 12 क्लासेस मैम। मीरा मैम 10 से 12 क्लासेस रहने वाली है। आर यू क्लियर? इवनिंग 5 PM का बैच रहेगा और इसकी फीस जो अभी ज्वाइन करेंगे उनके लिए 2500 रहने वाली है। 9996791592 पर आप पेमेंट कर सकते हैं जो भी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका एक्चुअल प्राइस आज रात को 12 बजे के बाद 3500 ही रहेगा। वी आर नॉट गोइंग टू डू लेस प्राइस आफ्टर मिडनाइट। आपको जिस भी ग्रुप में है आपको मैसेज आ जाएगा डिटेल्स का। आप पे कर सकते हैं QR से भी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम इसके रिकॉर्डिंग्स नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे, क्योंकि कभी कभी एवरीथिंग ये फॉर टाइम लाइफ, पे अवेलेबल नहीं हो सकते इसलिए। एवरीथिंग फॉर लाइफ टाइम यू विल गेट मैम। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। इट्स 10 to 12 days मैम। मीरा मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? मीरा मैम यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। या आई कैन हियर यू। सो 10 से 12 दिन का कोर्स है एंड 5 to 7 PM भी आपने बताया टाइमिंग एंड 10 AM to 12 PM भी बताया आपने नहीं टाइमिंग नहीं दो। नहीं, 10 to 12 नहीं बताया मैंने। मैंने बोला 5 to 7 का टाइम रहेगा। तो 10 ओके आपने ओके, 10 to 10 to 12, सॉरी वो बाई मिस्टेक हो गया। 10 to 12 क्लासेस मैं टाइप कर रही थी। अच्छा 10 to 12 days एंड हाँ, मतलब क्लास 10 to 12 क्लासेस जी। 19th को स्टार्ट हो रहा है बोल रहे हो? हाँ जी, 19 से स्टार्ट होगा। ओके किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पेमेंट का नंबर आप नोट कर सकते हैं 9996791592। फीस आज रात को 12 बजे के बाद 3500 हो जाएगी। उससे पहले यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 2500 में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू हितेन सर। Thank you, ma'am. Ma'am, can I leave? यस Thank you मैम, so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the class. यू वेलकम मैम। इफ किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग क्लास को एंड करें। No question from my side, Sapna madam. Thank you. जी, थैंक यू सो हाँ मच सर। मैम, आपके बहुत सारे कोर्सेज आते रहते हैं, तो कोई आपका वेबसाइट वगैरह है क्या? क्योंकि व्हाट्सएप पे फिर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, देन मिस भी हो जाते हैं, एंड देन आई डिलीट ऑल्सो मेनी थिंग्स। सो कोई आपका एक जगह पे बहुत सारी जब लिस्टेड हो वेबसाइट वगैरह? यस, हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है मैम, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नहीं, रिकॉर्डेड आई एम कोर्सेज तो। आस्किंग यू कि कहीं पे वेबसाइट वगैरह पे इंफॉर्मेशन सारी जहाँ पे लिस्टेड हो कि ये कोर्स है। नहीं, वेबसाइट नहीं है मैम। हम लोग 50 to 70 कोर्सेज कराते हैं, तो हमारा कोई भी अरे, कोर्स सबसे पहले तो रिपीट नहीं होता है। हम्म, So, आपको अगर रिकॉर्डेड लेना है जो हमारे कोर्सेज हो चुके हैं, तो आप रिकॉर्डेड की लिस्ट हमसे ले सकते हैं। आपको जिस नंबर से भी मैसेज आया हो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा, एंड यू विल हम्म, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट रिकॉर्डेड कोर्सेज। ठीक है। एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फिर उनका प्राइस क्या रहता है? सेम रहेगा मैम। ओके, ठीक। जी, ओके। यस मैम, आई गॉट योर पेमेंट। कश्मीरा मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आप में से जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं 9996791592 पर पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वंडरफुल क्लास रहने वाली है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है सो वी आर गोइंग टू एंड द मेरा सेशन। एक क्वेश्चन है जी प्लीज। मैम, ये कंपैटिबिलिटी जो चार्ट होता है उसमें मुझे कुछ कुछ डिफरेंट लगता है मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट का, तो मुझे थोड़ा पूछना था उसमें क्यों कंफ्यूजन रहता है। कई तो कहते हैं कि इसका फ्रेंड है, लेकिन कई कहते हैं कि वो उसके लिए न्यूट्रल है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अकॉर्डिंग टू नेम मेडिकल न्यूमरोलॉजी, आपको हर किसी चीज में चार्ट डिफरेंट देखने मिलेगा, हाँ क्योंकि ये रिसर्च का पार्ट होता है मैम, है ना। हाँ कहीं पर हाँ रिसर्च में आपको कुछ देखने मिलेगा, तो जिन लोगों ने रिसर्च किया ना उसके अकॉर्डिंग वो चार्ट डिजाइन किए गए, हाँ 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 हाँ। है ना। आप भी इस चीज को लगाकर देख सकते हैं। इफ यू वांट टू डू रिसर्च सो 100 to 200 चार्ट्स पर आप वो सारी चीजें लगाकर देखिए जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है, एंड यू विल बी ऑल क्लियर अबाउट इट। पहले मुझे भी लगता था कि लोशो ग्रिड काम नहीं करता है या वैदिक ग्रिड काम नहीं करता है, या फिर कैसे सभी चीजें एक साथ इफेक्ट कर सकती है, बट यस, व्हेन आई डिड माय रिसर्च आई गॉट एवरीथिंग इज कनेक्टेड, फॉर श्योर कनेक्टेड। तो आप क्या कहते हैं मैम, राहु का नंबर से कौन सा कंपैटिबिलिटी है? इज इट 8 and 1 आर फ्रेंडली? 8 को आप न्यूट्रल में लेंगे, क्योंकि 8 अगेन वो सेम उनका नेचर होता है ना, लेकिन प्रॉब्लम तो वहां पर देगा ना। 8 के इफेक्ट्स क्या, हम 4 वाले को अगर 8 दे दें, 4 वाले के पास ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम्स है ना, बिना कुछ बात के दोषाज लगते रहते हैं उनके ऊपर। 8 वालों को अगर हम उनको और 8 नंबर दे दें, तो क्या हम डिलेज देकर उनकी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं? वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट मैंने ऐसे देखा है न्यूमरोलॉजिस्ट को कि जो 8 भी कहते हैं कि फ्रेंडली है। आई हाँ, डोंट नो क्योंकि व्हाई। 4 और 8 का आप देखेंगे कि 4 वालों को 8 ही अट्रैक्ट करता है, 8 वालों को 4 नंबर ही अट्रैक्ट करते हैं। आप जितने हाँ। लोगों से मिलेंगे ना आपको सेम नंबर वाले लोग देखने मिलेंगे। कहते हैं ना कि हमारा आपका नेचर कुछ सेम सेम लग रहा है, ऐसे लगता है कुछ पिछले जन्म का नाता है, लाइक दैट। तो बट उनका मैम जब कभी सबके पास पर्सनल पर्सनल ईयर 8 आया हो तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? पर्सनल ईयर 8 आया तो 8 अपनी वो तो देगा मैम, प्रॉब्लम तो देगा। 4 8 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, 8 4 का जो योगा बन रहा है वो भी उनको प्रॉब्लम करेगा। इट डिपेंड्स कि उनकी और कुंडली में। आपके हिसाब से 1 4 का? हाँ, 1 4 भी प्रॉब्लम करता है, वो पिता के साथ थोड़ा सा रिश्ते खराब करता है ना। 1 भी अच्छा। फायर एलिमेंट का है, 4 नंबर गैस्ट्रिक इश्यूज का है, तो वो प्रॉब्लम करता है। 4 नंबर की दशा आएगी तो भी वो आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, लाइक दैट। ओके। मैम बट ये तो वन कंपैटिबिलिटी वन आपके चार्ट हिसाब से न्यूट्रल में हमारा, आएगा या फ्रेंडली में आएगा? मैम हम इसमें चार्ट की बात करेंगे अंदर कोर्स में। हम लोग ओके। फ्रेंडली एंड एनिमिटी चार्ट की भी यहाँ पर बात करेंगे। नहीं, जो ये बात हो रही थी कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपैटिबिलिटी चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो तो आप ये कह रहे हो कि वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, अगर आपने बहुत सारे चार्ट्स देखे हुए हैं तो। मीन्स आप क्या कहना चाह रहे हैं मैम,
प्लीज रिपीट। अभी मैम ने ये जो अभी मैम ने जो क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ये बोला था कि कंपैटिबिलिटी चार्ट जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं, हाँ राइट? हाँ तो कभी कोई चीज किसी सी चीज के साथ फ्रेंडली होती है, कभी कोई कुछ और, तो अलग अलग चार्ट्स दिखते हैं सिर्फ, और कंसिस्टेंटली हमेशा एक ही चार्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं। यस। अ, तो जैसे आप जैसे अगर टीचर हम हो। मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल में हम लोग जो चार्ट लगाएंगे वो दोषास के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना मैम। अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शंस के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मैं कह रही हूँ 4 के साथ अगर 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो वो आपको भर भर के प्रॉब्लम्स भी दे सकता है ना। वहीं पर 4 के साथ अगर 8 आ रहा है, अगर मैं मेडिकल में बात करूँ तो आपको प्रॉब्लम तो वो देगा ना हेल्थ में। बेशक वो 4 और 8 दोनों ही राक्षस गण से संबंधित होते हैं, लेकिन नहीं, ये अगर तो मैं आप हेल्थ की कंसिस्टेंसी बता रहे हैं कि मतलब दोनों ही चार्ट्स में 4 और 8 में इशू है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसमें 4 और 8 फ्रेंडली हो सकते हैं। कोई कोई ये आप टीचर एक हो, किसी और टीचर ने कुछ और बताया, तो बड़ा कंफ्यूजन है ये। नहीं मैम, जो आपको जो कुछ बता रहे हैं ना उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। ऐसा हाँ। नहीं होता है कि कुछ भी बताया जाता है, कोई ना कोई नहीं वो भी। उसके पीछे रीजन होता है। अगर मैंने आज कोई कंपेटिबिलिटी चार्ट की बात की नहीं की ना, मैं इस कोर्स हम्म के अंदर जो पढ़ाऊंगी आप मेरे से उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। हम्म जी। हम्म क्लियर मैम। आई मीन आई एम जस्ट वंडरिंग कि इतना अलग अलग क्यों है, कोई एक स्पेसिफिक जब चार्ट्स आप नहीं है, इस पे मतलब रिसर्च करेंगे ना मैम, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। मुझे पता है, अभी मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि आप एस्ट्रोलॉजी का तो वो चार्ट कुंडली ऐसे बनती है, न्यूमरोलॉजी में ये बन रहा है, वैदिक में ये बन रहा है, लोशु में बन रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो कुछ भी बता रही हो। मैंने कहा नहीं भाई, जब तुम इस विद्या में जाओगी ना, आई हैव कंप्लीटेड माई 85 कोर्सेज यू नो। तो 85 कोर्सेज के बाद आपको क्या नॉलेज आ जाता है, एंड उसके बावजूद आप रिसर्च भी कर रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बाद आपका नॉलेज का लेवल एक अलग हो जाता है मैम, है ना मीरा मैम। तो आप उस ऑफ पर कोर्स। रिसर्च कीजिए, आपको खुद से पता चलेगा चीजों के बारे में। जब आप गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं ना, तो आपको सभी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ मैम, रिसर्च के हिसाब से ही जैसे आप न्यूमरोलॉजी में हमारा लोशु का जो अपना आता है ईयर, और वैदिक का जो ईयर आता है वो भी डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट होता है, लेकिन आपको इफेक्ट दोनों के मिल रहे होते हैं। आप कभी भी लगा के देख लेना, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, इसलिए मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ। आपके हिसाब से दोनों का ही इफेक्ट आएगा? नॉट ओनली दोनों ओहो। मैम, एस्ट्रोलॉजी का भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब एस्ट्रोलॉजी से, के भी हमारे, अगर हम एस्ट्रोलॉजी का देखें और लाल किताब की दशा का भी देखें तो भी डिफरेंट आता है। हाँ वो सारा दशा आपको अलग देखने मिलेगी, अलग अलग प्लैनेट्स की, बट आपको इम्पैक्ट सभी चीजों का देखने मिलेगा। तो बहुत सारे प्लैनेट्स फिर एक ही साल में इफेक्ट इफेक्ट कर रहे पड़ते हैं। होते हैं। अभी आप ये तो सोचिए, एस्ट्रोलॉजी में एक साथ 4 से 5 प्लैनेट्स की दशा चल रही होती है। बिल्कुल। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में 4 से 5 प्लैनेट एक बार में आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं। महादशा है, अंतरदशा है ना, सूक्ष्म दशा है, लाइक बलबीर मैम सेड। हम्म। सो वो सारे प्लैनेट्स आपको इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो मैम इस 8 और 5 का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है? मैम हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, मेरा अभी पामिस्ट्री का क्लास है। आई नीड टू ओके। ज्वाइन दिस दैट क्लास, सो मुझे उसके लिए रेडी होना है ना। हम लोग क्लास में बात करेंगे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की, मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है। थैंक यू मैम। यू वेलकम मैम। चलिए, थैंक यू ओके मैम। एवरीबॉडी, टेक केयर, जय श्री राम। जय श्री राम।